अब हम लोग हेडिंग देंगे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ स्प्रिंग। देखो ध्यान से, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ स्प्रिंग क्या होता है बात करते हैं थोड़ा सा। हम लोग पोटेंशियल एनर्जी पे चर्चा किए हैं। पोटेंशियल एनर्जी क्या है? वह एनर्जी है जो किसी भी ऑब्जेक्ट में उसके पोजीशन के कारण आता है। जैसे कि अगर कोई ऑब्जेक्ट को यहां पे रखा हुआ अर्थ के सरफेस पे, तो अर्थ के सरफेस पे अगर रखा हुआ है तो पोटेंशियल एनर्जी है 0। जैसे h हाइट पे लेके जाएंगे तो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा mgh, क्योंकि पोजीशन उसका बदला तो कुछ पोटेंशियल एनर्जी आ गया। अब जैसे ही इसमें छोड़ेंगे इसको तो ये भाग जाएगा। इसका मतलब जब तक इसको यहां पे रखे हुए थे तब तक इसके पास कुछ एनर्जी था, उस एनर्जी का नाम क्या है? पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा, सेम उसी तरीके से अगर किसी स्प्रिंग को नॉर्मल इस तरीके से रखा हुआ है मीन पोजीशन पर, मीन पोजीशन बोले तो क्या होता है कि एकदम नॉर्मल पोजीशन पे स्प्रिंग को रखा हुआ है, ठीक है, बस ऐसे ही, कुछ नहीं, ना ही इसको दबाए हैं ना ही इसको खींचे, तो स्प्रिंग जस का तस है। अब अगर हम लोग स्प्रिंग को क्या करते हैं, स्प्रिंग को अगर खींचते हैं इस तरीके से, तो खींचेंगे जब, तो देखो तो ये उसी प्रकार से हो गया जैसे किसी पेन को या किसी ऑब्जेक्ट को क्या कर रहे हैं यहां जमीन से ऊपर उठाना, उसी प्रकार का चीज हो गया। फिर छोड़ेंगे तो भाग जाएगा। वैसे ही सेम कहानी यहां भी हो रहा है। स्प्रिंग में इस ब्लॉक बंधा हुआ था, इस ब्लॉक को यहां पे खींच के यहां लेके आए और छोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? ये भी भाग जाएगा। सेम वही कहानी है, उसी जैसा। तो यानी कि यहां पर भी इधर करके छोड़ेंगे भाग जाने वाला सिचुएशन। इसका मतलब जब इसको यहां पे लेकर के आए थे तो इसके पास यहां पर क्या कुछ एनर्जी छिपा हुआ था, और उस एनर्जी का नाम क्या है? पोटेंशियल एनर्जी। और ये जो पोटेंशियल एनर्जी है किस फोर्स के कारण है? स्प्रिंग फोर्स के कारण, इसलिए इसका नाम होगा स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी। और पिछला जो हम लोग बातचीत किए सारा चीज, जैसे ऑब्जेक्ट है अर्थ के सरफेस पे, इसको यहां लेकर के आए और तो इसके पास कुछ एनर्जी आ गया, छोड़े तो ये भाग गया। तो जब ये पेन यहां पर था तो इसमें कौन सा पोटेंशियल एनर्जी था? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण इसमें एनर्जी आया था, ठीक है। तो वो कहलाएगा क्या? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। छोड़े तो ये भाग गया। लेकिन यहां पर स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि ये स्प्रिंग फोर्स की वजह से आ रहा है क्या? अच्छा, या तो खींचेंगे छोड़ेंगे तो भी भागेगा, यहां पे है तो एनर्जी छिपा हुआ है, इसका पोजीशन बदले इसलिए एनर्जी इसमें आया। अच्छा, या फिर इसको यहां पर से दबा भी तो सकते थे, कंप्रेस कर सकते थे हम लोग, या तो कंप्रेस किए उधर तो भी इसमें एनर्जी आ गया। छोड़ेंगे तो क्या होगा? ये भागेगा। इसका मतलब जब इसको कंप्रेस करके रखे हुए, दबा के रखे हुए, तो इसके पास कुछ एनर्जी है, और उस एनर्जी का नाम है क्या? स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी। छिपा हुआ एनर्जी को कहते हैं क्या? पोटेंशियल एनर्जी। और यहां पर जो पोटेंशियल एनर्जी आ रहा है वो स्प्रिंग फोर्स की वजह से आ रहा है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे? स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। और ग्रेविटी के वजह से आता तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। बॉयंसी के फोर्स से आता, बॉयंसी का फोर्स कहां लगता है? पानी में। अगर किसी डब्बे में पानी भरा हुआ है, उसमें बॉल को डुबाएंगे, छोड़ेंगे तो बॉल ऊपर भागता है। तो वहां जब नीचे किए हुए थे तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी था बॉल में, वो कौन से फोर्स के कारण था? बॉयंसी के फोर्स के कारण, इसलिए उसको बॉयंट पोटेंशियल एनर्जी वहां है। दो चार्ज के बीच इलेक्ट्रिक फोर्स है, छोड़ेंगे दो चार्ज को, पॉजिटिव चार्ज है, छोड़ेंगे तो एक चार्ज भागेगा ना, एक चार्ज यहां है एक चार्ज यहां, दोनों सेम चार्ज है, पास लेके आएंगे पकड़े रहेंगे, छोड़ेंगे तो क्या हो जाए? भाग जाए। चुंबक में भी ऐसा होता है, एक चुंबक यहां है, दूसरा चुंबक को ला करके यहां रखे हुए, सेम पोल को आमने सामने रखेंगे, सेम पोल को, तो क्या होगा? छोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? भाग जाता है। तो वहां पर भी मैग्नेटिक फोर्स के कारण पोटेंशियल एनर्जी है, तो वो मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी, और इलेक्ट्रिक फोर्स के कारण है तो वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी हो जाता है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी और मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी तो 12th में पढ़ना है। यहाँ हमको स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी पढ़ना है और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पढ़ना है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का नॉर्मल थोड़ा बहुत बातचीत किए, फिर हम लोग आगे चल करके ग्रेविटेशन नाम का एक चैप्टर है, उसमें भी हम लोग बातचीत करेंगे, पढ़ेंगे, वहां पर भी पोटेंशियल एनर्जी का चर्चा सब करेंगे। अच्छा, यहाँ पे हम लोग अगर बात कर रहे हैं स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी, और स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी आता कहां से है? हम लोग एक बात जाने हैं, पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट पढ़े थे, उसमें जाने थे कि किसी भी ऑब्जेक्ट को यहां से मीन पोजीशन से खिसका करके यहां तक लाने में जो वर्क करना पड़ता है, वही वर्क हमारा पोटेंशियल एनर्जी का रूप ले लेता है। जैसे कि किसी ऑब्जेक्ट को यहां से उठा के यहां तक लाने में एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा जो वर्क करना पड़ा यहां से यहां तक लाने में, वह फोर्स हमारा था mg फोर्स था, और उसके कारण हम लोग यहां से यहां तक जो लेकर के आए तो जो वर्क डन हुआ वो कितना हमारा था? mgh आ रहा था। और जब हम इस पेन को यहां से यहां तक लेके जाएंगे तो नीचे ग्रेविटेशनल फोर्स mg ना, और ऊपर की तरफ डिस्प्लेसमेंट फोर्स नीचे, डिस्प्लेसमेंट ऊपर, वर्क डन निगेटिव आया था। जो वर्क करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को यहां से यहां तक लाने में, वही वर्क हमारा इसका क्या?
पोटेंशियल एनर्जी का रूप ले लेगा। सेम कहानी हम लोग यहां भी पढ़ेंगे। इसी स्प्रिंग वाला जो ब्लॉक है, इस ब्लॉक को यहां से खिसका के यहां तक लाने में जो हमको वर्क करना पड़ेगा, वही वर्क हमारा क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी का रूप लेगा। तो हम लोग अभी पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करेंगे कि स्प्रिंग में पोटेंशियल एनर्जी कितना होता है, और स्प्रिंग में जो पोटेंशियल एनर्जी होता है वो पोटेंशियल एनर्जी कहां से आता है। तो भैया हम किसी भी ब्लॉक को, वस्तु को जो यहां से खिसका कर यहां तक लाएंगे, तो यहां से यहां तक लाने में जो वर्क करना पड़ेगा वही वर्क इसका पोटेंशियल एनर्जी के रूप में जमा हो जाएगा। तो हमारा लक्ष्य है अब कि जरा कैलकुलेट करें कि अगर किसी ब्लॉक को मीन पोजीशन से उठाकर इस पोजीशन तक लाते हैं तो वर्क कितना होता है। पहले हम ये कैलकुलेट करेंगे और उसी को लिख देंगे कि वही हमारा क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी। तो हम लोग वर्क कैलकुलेट करते हैं जैसे कि ग्रेविटी में किए थे, ठीक है। तो यहां पे एक चीज देखा जाए जरा सा, पहले हम लोग कैलकुलेट करेंगे वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स ना और स्प्रिंग फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स या स्प्रिंग फोर्स की बात करें उसके कारण हम लोग क्या करेंगे, वर्क निकालेंगे, ठीक है। वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स या फिर क्या, स्प्रिंग फोर्स, ठीक है। तो कंजर्वेटिव फोर्स या स्प्रिंग फोर्स के द्वारा जो वर्क कैलकुलेट करेंगे, तो जरा देखो तो हम लोग बातचीत करते हैं। जैसे स्प्रिंग फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, स्प्रिंग फोर्स का जो फॉर्मूला होता है वो हम लोग जानते हैं माइनस के एक्स। स्प्रिंग फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस के एक्स। इसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं लॉज ऑफ मोशन नाम के चैप्टर में, ठीक है। स्प्रिंग फोर्स का मान माइनस के एक्स, और के होता है स्प्रिंग कांस्टेंट और एक्स होता है क्या, मीन पोजीशन से हमने कितना खिसकाया है इसको, मीन पोजीशन से कितना इसको डिस्प्लेस किए हैं इधर चाहे इस तरफ, कितना डिस्प्लेस किए हैं, डिस्प्लेसमेंट, उसी को क्या चीज से, एक्स से डिनोट करते हैं ना। अच्छा, तो देयरफॉर वर्क का जो फॉर्मूला होगा, वर्क डन बाय क्या, हमको कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स किसका बात कर रहे हैं, इसका मतलब हम लोग स्प्रिंग फोर्स की बात कर रहे हैं। तो कंजर्वेटिव फोर्स यानी स्प्रिंग फोर्स के द्वारा जो वर्क डन निकालेंगे, वर्क डन का फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट डी एक्स, यही हमारा वर्क डन का फॉर्मूला होता है, ठीक है। शुरू में ऑब्जेक्ट कहां पे था, एक्स, एक्स का मान कम से कम क्या है, जीरो, जीरो से लेके कहां तक, एक्स तक। हम लोग जो खिसकाए हैं तो शुरू में ये एक्स, जब ये वस्तु यहां पर होगा तो एक्स का मान क्या है, जीरो। जब हम लोग इसको यहां से खींच करके यहां लेके गए तो डिस्टेंस हमारा कितना हो गया, एक्स। तो यानी कि हमारा ये जो एक्स, ये जो डिस्टेंस है वो हमारा जीरो से कहां तक, एक्स तक हो गया है। अच्छा ठीक है, अब इसी में देखा जाए हम लोग वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स यानी कि क्या, ये यही है वर्क डन बाय क्या, कंजर्वेटिव फोर्स और स्प्रिंग फोर्स। उसी को हम लोग क्या चीज से डिनोट कर सकते हैं यहाँ पे, डब्ल्यू सी से। इसी को हम लोग क्या चीज से डिनोट करेंगे, डब्ल्यू सी, कंजर्वेटिव फोर्स, या फिर यू कहें कि स्प्रिंग फोर्स के द्वारा किया गया जो वर्क डन है उसी वर्क डन को हम लोग WC से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये देखो तो फोर्स का मान क्या है, माइनस के एक्स होता है। अच्छा, रही बात ये dx फोर्स, और ये क्या है dx यानी कि क्या, डिस्प्लेसमेंट। अच्छा ठीक है, तो फोर्स है और यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है, इस चीज को हम लोग लिख दिए। तो यहाँ पे देखो तो ये माइनस साइन हम किस चीज की वजह से है, डायरेक्शन के वजह से आता है। ये माइनस साइन ये बताता है कि जो स्प्रिंग फोर्स लगेगा वो डिस्प्लेसमेंट के उल्टा डायरेक्शन में लगेगा, वो डिस्प्लेसमेंट के किधर, उल्टा डायरेक्शन में। अच्छा, यहां पे ऐसे करके लिख सकते थे, इसी चीज को चाहते तो ऐसे भी लिख सकते थे कि जो स्प्रिंग फोर्स का जो मान होता है, स्प्रिंग फोर्स का जो मान होता है वो हमारा क्या है, मान है के एक्स, लेकिन वह जो के एक्स लगता है वह हमेशा हम लोग अगर इसको इधर डिस्प्लेस करेंगे तो स्प्रिंग फोर्स इधर लगेगा, क्योंकि स्प्रिंग चाहता है इधर खींचना है इसको। तो फोर्स हमारा स्प्रिंग फोर्स इधर लग रहा है लेकिन डिस्प्लेसमेंट उधर लग रहा है। तो चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, फोर्स इंटू डी एक्स डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू डॉट प्रोडक्ट है ना। तो डॉट प्रोडक्ट कैसे तोड़ते हैं, फोर्स का मान इंटू डी एक्स
इंटू लिखते हैं कॉस थीटा, इन दोनों के बीच का एंगल। तो देखो तो फोर्स हमारा स्प्रिंग फोर्स तो इधर लग रहा है, लेकिन ब्लॉक किधर जा रहा है, उधर। तो दोनों के बीच का एंगल हो गया क्या, 180 डिग्री। ऐसे भी करके चल सकते हैं, तब भी ये कॉस 180 का मान होता है -1। तो ये हमारा फिर से वही बात आ जाएगा, या तो डायरेक्ट माइनस के एक्स भी बैठा सकते थे, लेकिन जो असल कॉन्सेप्ट है वो यही है कि फोर्स का मान क्या है, के एक्स। हमको साइन के साथ नहीं लिखना है, साइन तो सिर्फ दिशा बताता है कि अगर हमने स्प्रिंग को उधर खींचा तो स्प्रिंग फोर्स इधर लगेगा, अगर हमने स्प्रिंग को इधर दबाया तो स्प्रिंग फोर्स उधर लगेगा। क्या ये चीज कहता है, सिर्फ ये माइनस साइन सिर्फ दिशा बताने का काम करता है कि हम लोग अगर जिधर डिस्प्लेस करेंगे उसका उल्टा दिशा में स्प्रिंग फोर्स काम करेगा, यही बताने वाला चीज है वो माइनस साइन ना। तो अच्छा, लेकिन स्प्रिंग फोर्स का जो मान होता है वो क्या होता है, के एक्स, ये डी एक्स इंटू क्या, इन दोनों के बीच का एंगल लिखना होता है, जो नियम है, तरीका है उसको सॉल्व करने का। तो कॉस 180 का मान -1, तो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स या स्प्रिंग फोर्स ये हो गया -1। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस के एक्स डी एक्स। नहीं तो ऐसे भी डायरेक्ट एफ एक्स के जगह पे कुछ लोग माइनस के एक्स लिख देता है और डी एक्स लिख देता है, लेकिन असल कॉन्सेप्ट ये है ना। अच्छा, जीरो से लेके कहां तक, एक्स तक, जीरो से लेकर के एक्स तक। इसमें हमारा बेसिक क्लियर होना चाहिए, इंटीग्रेशन लोग को पता होना चाहिए। फिर हम लोग वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स का जो कॉन्सेप्ट था, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स, वो निकालने आना चाहिए ना, पिछला पूरा अच्छे से क्लियर होना चाहिए, तब ये सब चीज समझ में आएगा। अच्छा, अब इसके बाद क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं। तो इंटीग्रेशन अगर करेंगे तो देखो जरा सा कैसे होगा इंटीग्रेशन, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स बराबर माइनस के एक्स डी एक्स, जीरो से लेके एक्स तक। यही चीज तो यहाँ पे लिखा हुआ था, इसी चीज को वापस लिख दिए हम लोग। अच्छा ठीक है, वापस यहाँ लिख दिए। अच्छा, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स बराबर, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस के एक्स के पावर में कुछ नहीं तो क्या है, 1 होता है। इंटीग्रेशन का क्लास जो लोग किए होंगे, बेसिक इंटीग्रेशन वगैरह पता होगा, उनको समझ में आता है। जिनका इंटीग्रेशन नहीं किया उनको करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन बाय एमन यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो उनको मिलेगा वीडियो, वहां से भी कर सकते हैं, या नहीं तो इंटीग्रेशन तो करना पड़ेगा बाबू, बिना इंटीग्रेशन के यहां तक पहुंचा भी नहीं जा सकता। ये 1 है तो क्या करेंगे, इंटीग्रेशन का रूल कहता है कि पावर में आप एक ऐड कीजिए, dx मैंने x के हिसाब से इंटीग्रेशन करना है, तो देखेंगे x के पावर में क्या है, कुछ नहीं का मतलब 1 होता है। तो पावर में एक ऐड करना होता है, ऐड करके जितना आएगा उतना से क्या करेंगे, डिवाइड करते हैं। ये नियम है इंटीग्रेशन का। यहां d के बाद क्या लिखा हुआ है, x, तो देखेंगे कि x के पावर में क्या है, x के पावर में कुछ नहीं का मतलब x के पावर में 1 है। तो उस 1 में क्या करेंगे, एक ऐड करेंगे और जोड़ करके जितना आएगा उतना को डिवाइड करेंगे। अब इंटीग्रेशन में ये वाला जो लिमिट है, ये साइन, ये साइन हट जाता है, ऐसे आ जाता है 0 और x। तो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स की बात करें, यानी कि वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स की बात करें, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस के एक्स का पावर 2 भागा 2। अच्छा ठीक है, यहां पे लिमिट क्या है, 0 से लेकर के x तक। तो ये हमारा वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, इस बार x के जगह पे ऊपर वाला डालेंगे, एक बार x के जगह नीचे वाला डालेंगे, तो माइनस के एक्स का स्क्वायर बाय 2 में से घटाएंगे, क्या घटाएंगे भैया, माइनस के इंटू क्या, 0 का स्क्वायर बाय 2। तो ये तो सारा टर्म 0 हो जाएगा, तो इतना माइनस 0, इतना माइनस ये क्या है 0, ये सारा टर्म तो 0 हो जाना है ना, क्योंकि यहां 0 है। अच्छा, तो ये सारा टर्म इधर का खत्म। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं कि वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स बराबर माइनस के एक्स स्क्वायर बाय, तो ये हमारा हो गया वर्क डन बाय क्या है, कंजर्वेटिव फोर्स, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। नाउ वी नो, एक बात, वी नो दैट, क्या जानते हैं हम लोग कि डेल्टा यू इज इक्वल टू माइनस वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। कहां पढ़े थे ये हम लोग, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बराबर क्या है, ये क्या लिखे, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बराबर निगेटिव ऑफ क्या, वर्क डन ना, निगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव
फोर्स, निगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। ये चीज हम लोग पढ़े थे कब, अगर याद करो तो दुल्ला दुल्ला बहुत पहले जब कॉन्सेप्ट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी पढ़ रहे थे तो वहां पे हम लोग किए थे ये सब चीज। देखो देखो ना, इसी में VBI किए थे। इसको क्या बोले थे, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बराबर निगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। ये सब सारा चीज हम लोग किए हुए थे, जाने थे हम लोग यहाँ पे ना। और भी फॉर्मूला था, कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा किया गया वर्क डन बराबर होता है माइनस वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। ये भी चीज था, तो पढ़ाया हुआ तो सब कुछ है, बस सिर्फ पढ़ाया हुआ ही है खुद। तो क्या बोले, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का मतलब फाइनल माइनस क्या, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी बराबर देखो तो माइनस और वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स कितना आया है, कितना आया भाई वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, माइनस kx² बाय 2। तो ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस। इधर इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी क्या था, 0। कैसे इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी 0, स्प्रिंग में इनिशियली तो स्प्रिंग यहां है ना, स्प्रिंग ये तो इनिशियल पोजीशन है ना, इनिशियल पोजीशन क्या, और ये हमारा क्या है फाइनल पोजीशन क्या। तो इस स्प्रिंग इनिशियली तो मीन पोजीशन पे है, नॉर्मली ऐसे रखा हुआ है, तो इसमें कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं रहेगा। जब इसको खींचेंगे या फिर इसको दबाएंगे तभी इसमें पोटेंशियल एनर्जी आएगा। जब तक मीन पोजीशन पे नॉर्मली रखा हुआ है तो इसमें कोई प्रकार का कोई भी पोटेंशियल एनर्जी नहीं आएगा। तो यही बात तो हम लोग यहाँ पे किए कि इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी क्या है 0, लेकिन फाइनल पोटेंशियल एनर्जी है उसको हम लोग U से डिनोट कर देंगे। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी को क्या चीज से डिनोट कर दिए, U। F फाइनल जो पोटेंशियल एनर्जी होगा बराबर वही, देखो तो हमारा क्या है माइनस माइनस प्लस हो गया, तो क्या आया kx² बाय 2, क्या आया खाली kx² बाय 2। इसका मतलब हम लोग मीन पोजीशन से स्प्रिंग को जितना खींचेंगे ना उसके हिसाब से हमारा पोटेंशियल एनर्जी आएगा। कितना होगा पोटेंशियल एनर्जी, के यानी स्प्रिंग कांस्टेंट वो दिया रहेगा। वो स्प्रिंग जितना हार्ड रहता है के का मान उतना ज्यादा, स्प्रिंग जितना सॉफ्ट रहता है के का मान उतना कम रहता है। लॉज ऑफ मोशन में हम लोग पढ़ चुके हैं ये चीज, ठीक है। अच्छा, इसमें अब एक बात ध्यान से देखो, अगर हम मीन पोजीशन से 2 मीटर खींचे स्प्रिंग को तो जो पोटेंशियल एनर्जी इसके अंदर आएगा वो होगा स्प्रिंग कांस्टेंट गुना 2 का स्क्वायर अब भागा क्या 2 kx² बाय 2, जहां पे x क्या है खाली देखना है हमको कि मीन पोजीशन से हम कितना खींचे हैं, बस उसको वहां x की जगह बैठाएंगे पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगा। जैसे mgh ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में हमको सिर्फ यही देखना था कि जमीन से कितना ऊंचाई पे है, यहां पे हमको क्या देखना है कि मीन पोजीशन से कितना हम लोग खींचे, ठीक है। ये सब कॉन्सेप्ट है, लेकिन बस याद रहे तब तो, खाली बस यही का यही रह जाता है। तो ये हमारा, इसलिए हम लोग लिखेंगे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग कितना होता है भैया kx² बाय 2। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग kx² बाय 2 ना, वेयर x क्या है, वेयर x इज द डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट, x इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ना, या वेयर x इज द एलोंगेशन भी कह सकते हैं, या कंप्रेशन इन द स्प्रिंग या ना, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ब्लॉक या कुछ भी, वेयर x इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ब्लॉक फ्रॉम मीन पोजीशन, फ्रॉम मीन पोजीशन ऑफ स्प्रिंग, मीन पोजीशन इन स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग, जो भी हो ना। स्प्रिंग में जो है वो क्या होता है हमारा मीन पोजीशन से ब्लॉक का दूरी ना, ब्लॉक का दूरी। स्प्रिंग में मीन पोजीशन से क्या होगा ब्लॉक का दूरी, कितना हम लोग मीन पोजीशन से कितना डिस्प्लेस किया है। अच्छा, यहां पे अगर बोला जाए कि वर्क डन
वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स अगेंस्ट स्प्रिंग फोर्स और कंजर्वेटिव फोर्स। स्प्रिंग फोर्स या फिर कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट जो हम वर्क कर रहे हैं, जैसे मान लिया जाए हम लोग किसी स्प्रिंग को यहां पे क्या किए, स्प्रिंग में जो ये ब्लॉक बंधा होता है इसको यहां से खींच करके यहां तक लाए हैं, तब ना कुछ वर्क किए और उसी वर्क के कारण पोटेंशियल एनर्जी आया। तो हम लोग अभी जो कैलकुलेट किए वो क्या कैलकुलेट किए, इसको यहां से खींच करके यहां तक लाने में किया गया वर्क डन बाय दी स्प्रिंग, वर्क डन बाय स्प्रिंग किए, स्प्रिंग के द्वारा वर्क डन निकाले, है ना। अच्छा, अगर कभी सवाल पूछ देता कि अगर किसी ब्लॉक को यहां से खींच करके यहां तक लाए हैं तो हम लोग जो एक्सटर्नल फोर्स लगाए अपने हाथ से, उस एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा कितना वर्क हुआ, तो एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा जो वर्क आएगा वो पॉजिटिव होगा। क्यों पॉजिटिव होगा, क्योंकि ब्लॉक को हम लोग उधर धकेले, एक्सटर्नल फोर्स जो लगाए हैं उधर लगाए हैं और स्प्रिंग गया किधर, उधर ही, तो फोर्स डिस्प्लेसमेंट एक ही दिशा में है। अच्छा ठीक, यहां भी देखो मीन पोजीशन से हम लोग उधर धकेले तो स्प्रिंग, ये ब्लॉक गया भी उधर, तो एक्सटर्नल फोर्स जो है ना वो डिस्प्लेसमेंट की दिशा में ही है, तो दोनों एक ही डायरेक्शन में, तो पॉजिटिव वर्क आएगा। कंजर्वेटिव फोर्स के कारण जो वर्क आया वो निगेटिव क्यों आया, क्योंकि हम लोग जब इस ब्लॉक को उधर लेके जा रहे थे तो स्प्रिंग फोर्स जो था वो हमारा इधर काम कर रहा था, तो स्प्रिंग फोर्स के द्वारा वर्क डन निगेटिव हुआ, क्योंकि फोर्स के डिस्प्लेसमेंट के उल्टा डायरेक्शन। यहां पर भी जब हम लोग ब्लॉक को इधर दे करके जा रहे थे, डिस्प्लेसमेंट इधर था, तो स्प्रिंग फोर्स उधर लगेगा, जब इसको दबाएंगे तो स्प्रिंग तो उधर धकेलना चाहता है ना, तो कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा किया गया वर्क डन जो है वो निगेटिव आया। लेकिन अगर एक्सटर्नल के द्वारा वर्क पूछेगा तो वो हमारा क्या, वर्क बराबर हमारा क्या हो जाएगा, वर्क डन बाय एक्सटर्नल जो है वो हमारा जो आएगा वो क्या आएगा, के एक्स स्क्वायर बाय, कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा जो वर्क आया, कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा जो वर्क आया वो माइनस में आया, और जो एक्सटर्नल के द्वारा जो आएगा वो प्लस में आएगा, ऐसे पॉजिटिव में आएगा ना। कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा हम लोग जानते हैं एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा वर्क डन पॉजिटिव होता है, इस वहां भी ग्रेविटी में भी किए थे। अगर एक पेन है, इसको हम उठा के यहां से यहां तक लेके गए तो फोर्स उधर और डिस्प्लेसमेंट भी उधर, तो वर्क डन पॉजिटिव, फोर्स डिस्प्लेसमेंट दोनों एक ही डायरेक्शन में। अच्छा, लेकिन अगर मान लिया जाए किसी पेन को क्या करते हैं, ऊपर लेके गए इस, और ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा वर्क पूछेंगे तब, ग्रेविटेशनल फोर्स तो नीचे लग रहा था, डिस्प्लेसमेंट ऊपर था, जब पेन को यहां से यहां लेके जाएंगे तो ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे और डिस्प्लेसमेंट ऊपर, तो वर्क डन वहां निगेटिव आएगा। तो हमेशा एक बात हम लोग जानते हैं, ये चीज बहुत पॉपुलर है, क्या हम लोग रिलेशन पढ़ चुके हैं कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बराबर वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स बराबर होता है निगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। ये रिलेशन एकदम वीवीआई है, ठीक है। इसको और इसको बराबर भी कर सकते हैं, उससे हम लोग बराबर करके क्या निकाले, पोटेंशियल एनर्जी, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, ये वाला निकाले बराबर करके इन दोनों को, है कि नहीं। हम लोग क्या किए अभी यहाँ पे बराबर करके रिलेशन निकाले ना, अभी क्या पोटेंशियल एनर्जी का पता लगाए, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी जो होगा स्प्रिंग में वो कितना होगा, के एक्स स्क्वायर बाय 2 होगा, है कि नहीं। अब हम लोग देखेंगे एक वर्क डन का फॉर्मूला बनाएंगे, एक जनरल फॉर्मूला कि इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक अगर हम लोग लेकर के जाते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को खिसकाते हैं स्प्रिंग में, तो वर्क डन कितना होता है। अब हम लोग इसमें क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे वर्क डन बाय दी स्प्रिंग, ठीक है। उससे पहले एक छोटा सा ग्राफ देखा जाए, जरा सा एक छोटा सा ग्राफ देखा जाए। जैसे कि अगर मान लिया जाए इधर स्प्रिंग फोर्स है, स्प्रिंग फोर्स, और इधर एक्स, स्प्रिंग फोर्स और एक्स के बीच में अगर ग्राफ खींचा जाए तो देखा जाए, हम लोग एक बात जानते हैं, एफ बराबर जो स्प्रिंग फोर्स होता है बराबर क्या होता है, माइनस के एक्स। स्प्रिंग फोर्स बराबर क्या होता है, माइनस के एक्स। इसमें अगर ग्राफ खींचेंगे एक्स बराबर 0 पे स्प्रिंग फोर्स क्या हो जाएगा, 0। अच्छा ठीक है, अगर हम लोग
एक्स का मान इधर 5 ले लेते हैं, ठीक है, तो स्प्रिंग फोर्स का जो मान हैगा वो क्या हो जाएगा, -5 के। स्प्रिंग फोर्स का मान -5 के, यानी कि अगर एक्स का मान इधर क्या हो जाए 5 या 5 ले ले, तो स्प्रिंग फोर्स जो है उसका मान कितना हो जाएगा, -5 इंटू क्या, स्प्रिंग कांस्टेंट निगेटिव में इस तरफ। अच्छा ठीक है, अच्छा तो यानी कि निगेटिव में ऐसे नहीं, इस तरफ नहीं होगा ना, ये तो हमारा स्प्रिंग फोर्स तो इस पे ना दिखा रहा है, स्प्रिंग फोर्स हमारा क्या है, इस पे दिखा रहा वाई में, तो ये वाला स्प्रिंग फोर्स दिखाने का अर्थ क्या हो गया, इसमें यहां पे कुछ -5 के, यानी कि इन दोनों के बीच में, यानी कि यहां ये वाला पॉइंट ना, एक्स का मान क्या है इधर, और ये हमारा क्या है स्प्रिंग फोर्स है, ठीक है, तो स्प्रिंग फोर्स वाई एक्सिस में दिखा रहे हैं, और एक्स हमारा क्या है, वही मीन पोजीशन से स्प्रिंग को कितना खींचे, ठीक है, तो इधर लेके गए मतलब स्प्रिंग को क्या किए, खींचे, इधर का मतलब क्या है, एलोंगेशन, एलोंगेशन इन स्प्रिंग, क्या, अगर स्प्रिंग है ऐसे, ठीक है, इसमें मीन पोजीशन में इधर लेकर के जाने का मतलब एक्स क्या हो गया, पॉजिटिव, और अगर हम कंप्रेस करेंगे इधर लेकर के आएंगे, इधर लेकर के जाने का मतलब क्या हो जाएगा, इधर लाने का मतलब क्या हो जाएगा, यहां से यहां तक ये मेरा, यहाँ पे x बराबर 0, तो इधर लेके जाने का मतलब x मेरा क्या हो जाएगा, नेगेटिव, इधर लेके आएंगे तो, और उधर लेकर के जाएंगे तब क्या, उधर लेकर के जाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, इधर हमारा x कैसा होगा, पॉजिटिव, उधर लेके जाएंगे तो x पॉजिटिव, इधर लेके जाएंगे तो x नेगेटिव। अच्छा तो उधर अगर मान लिया जाए स्प्रिंग को कंप्रेस किए, कंप्रेस करने का मतलब यहां से x का मान क्या कर दिया, -5, अगर स्प्रिंग इसका मान क्या करते हैं, अगर इसका मान हम क्या करते हैं -5 लेते हैं, तो फिर स्प्रिंग फोर्स कितना हो जाएगा, -5 माइनस +5, तो क्या हो जाएगा 25 +25, क्या, अगर हम लोग क्या करते हैं, नहीं +25 ने खाली 5 रहेगा, देखो तो जरा एक बार फिर से, x का मान कितना ले लेते हैं -5, तो स्प्रिंग फोर्स मेरा कितना आएगा जरा बताओ तो, माइनस माइनस गुना होके प्लस हो गया, k रहेगा और 5 रहेगा, यानी कि +5 के, ये कब रहेगा, जब x का मान हमारा -5 होगा, तो स्प्रिंग फोर्स का मान हमारा क्या हो जाएगा, +5 के, तो यानी कि ये वाला पॉइंट मेरा कौन सा है, यहां पे आएगा कुछ, अच्छा इसको और 0, ये तो 0 है ना, जब x 0 तो ये भी क्या 0, 3 पॉइंट था, तीनों पॉइंट को मिला करके हम लोग क्या करेंगे, एक ग्राफ खींच सकते हैं, अगर ग्राफ खींचेंगे तो देखो तो जरा सा ये ग्राफ कैसा होगा, ये 3, हाँ स्ट्रेट लाइन होगा, तीनों को मिला करके हमको क्या करना पड़ेगा, एक स्ट्रेट लाइन ऐसे खींचना पड़ेगा, क्या, तीनों को मिला करके एक स्ट्रेट लाइन खींचना पड़ेगा, तो ये स्प्रिंग फोर्स और जो एक्स है उसके बीच का ग्राफ हुआ। अगर हम इसमें एक काम करें, फोर्स और जो डिस्प्लेसमेंट है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का अगर कोई ग्राफ रहता है, तो उसका अगर हम एरिया निकाल दे, तो एरिया हमको क्या देता है, वर्क देता है, एरिया क्या देता है, वर्क, और स्प्रिंग फोर्स के कारण जो वर्क आया था वो हमारा कितना था, -kx²/2, हम लोग वर्क निकाले थे ना, स्प्रिंग फोर्स के द्वारा किया गया जो वर्क डन है, वो वर्क डन मेरा कितना आया, ये जो वर्क डन निकाले, वर्क डन क्या है, कंजर्वेटिव फोर्स यानी स्प्रिंग फोर्स के द्वारा क्या है, -kx²/2, यहां तक हम लोग किए थे। अच्छा तो ये हम लोग वर्क डन को चाहे तो ग्राफ की मदद से भी निकाल सकते थे, ग्राफ की मदद से भी क्या कर सकते थे, इसको निकाल सकते थे, चाहे इधर का होता या फिर इधर का भी हो सकता था ना, फोर्स और क्या डिस्प्लेसमेंट के बीच का ये जो ग्राफ रहेगा, तो इधर भी हम लोग एरिया निकाल सकते थे, ठीक है, ये भी हमको क्या देता, वर्क ही देता, लेकिन वर्क तो कैसा आता है, -kx² ना,
और वर्क एरिया कैसे नहीं, ये वर्क ये एरिया ये एक्चुअल में क्या है, इसका एरिया निकालना पड़ेगा, हाफ इंटू बेस, हाफ यानी कि 1/2 इंटू बेस हमारा कितना है, बेस की बात करें तो ये जैसे 5 है, या फिर यू कहे कि x इंटू हाइट इधर क्या, अगर ये x तो ये -5x -5 सॉरी -kx, x के जगह पे यहाँ पे क्या है 5। तो अगर एरिया निकालना होता तो एरिया हम लोग कैसे निकालते हैं, अगर मान लिया जाए इसको भी बोल दिया x, तो ये हमारा क्या हो जाता, अगर ये डिस्टेंस हमारा x है तो स्प्रिंग फोर्स क्या है -kx, ये क्या है -kx। तो यहां पे देखो तो हाफ ठीक है, अब बेस हमारा कितना है x इंटू हाइट की बात करें तो ये क्या -kx, ये क्या -kx। तो हम लोग चाहते तो डायरेक्ट ऐसे भी निकाल सकते थे, ये क्या -kx²/2, डायरेक्ट वर्क डन ऐसे भी निकाल सकते थे, हम जो इंटीग्रेशन किए वो नहीं करना पड़ता, हम लोग अगर चाहते तो बिना इंटीग्रेशन के भी निकाल सकते थे। इसमें जो वर्क यहाँ से यहाँ जो वर्क डन जो निकाले हैं ये इंटीग्रेशन करके जो लाए हैं यहाँ पे, ये चाहते तो हम लोग क्या कर सकते थे, ग्राफ खींच करके और एरिया निकालते तो उससे भी आता, ग्राफ खींच करके भी एरिया निकालने से फोर्स डिस्प्लेसमेंट के बीच का ग्राफ खींच करके एरिया निकाल देते तो भी हमको वर्क डन उतना ही आता, चाहते तो ये तरीका अपना सकते थे, ठीक है। अच्छा, हम एक जनरल फॉर्मूला बनाने जा रहे हैं, किसका, स्प्रिंग फोर्स के द्वारा किया गया वर्क डन का, जनरल फॉर्मूला फॉर वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स, स्प्रिंग फोर्स के द्वारा किया गया वर्क डन का एक जनरल फॉर्मूला क्रिएट करेंगे। देखा जाए जरा सा कैसे, तो जैसे मान लिया जाए कोई स्प्रिंग अभी शुरू में इसका जो मीन पोजीशन है उससे वह पहले ही अलग जगह पर था, मान लिया जाए इसका मीन पोजीशन यहां पर है, इसका मीन पोजीशन यहां पर है, इसका मतलब स्प्रिंग थोड़ा सा खींचा हुआ है पहले से, स्प्रिंग का मीन पोजीशन यहां पर है और स्प्रिंग पहले से क्या है थोड़ा सा खींचा हुआ है, तो इसका मतलब ये वाला जो पोजीशन है ये मेरा क्या हो जाएगा xi, बोले तो इनिशियल पोजीशन, ये इसका क्या हो जाएगा इनिशियल पोजीशन, स्प्रिंग पहले से मीन पोजीशन से थोड़ा सा खींचा हुआ है, ठीक है। अब एक काम करते हैं, अब स्प्रिंग को क्या करते हैं ना, ये है बिफोर और ये क्या है आफ्टर, बाद में क्या किए स्प्रिंग को और खींच दिए, यहां तक लेकर के आ गए, ठीक है। तो अब देखो तो अब इसका ये क्या हो जाएगा xf, बोले तो फाइनल पोजीशन, तो ये इनिशियल पोजीशन और ये क्या हो जाएगा उसका फाइनल पोजीशन, यहां से वहां तक खींचे तो डिस्प्लेसमेंट कितना किए, ये वाला xf माइनस xi, यही ना डिस्प्लेसमेंट किए हैं। अच्छा, तो अब यहां पे जो वर्क निकालेंगे तो यहां पर हम लोग वर्क कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो जरा देखो जरा सा, वर्क डन का जो फॉर्मूला होगा यहां पे, क्योंकि वर्क बराबर वर्क डन बाय क्या, जो स्प्रिंग फोर्स है उसके द्वारा किया गया वर्क डन, वर्क डन का फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन ऑफ क्या होता है एफ डी एक्स, कहां से कहां तक xi से लेके xf तक इंटीग्रेशन कर देंगे, एफ डी एक्स इंटीग्रेशन होता है। तो यहां पे जो वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स आएगा, वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स आएगा, तो यहाँ स्प्रिंग फोर्स का मान क्या होता है -kx, और ये क्या है dx, कहां से कहां तक xi से लेके कहां तक xf तक, तो इसको जरा करो तो वर्क क्या हो जाएगा, x के पावर में कुछ नहीं तो 1 है, कुछ नहीं तो क्या 1, x के हिसाब से करना है तो इसके पावर में 1 है, तो 1 में 1 जुटेगा, कुछ नहीं का मतलब क्या होता है 1 है, 1 में 1 जोड़ेंगे तो भागा 2, तो यानी कि -kx² बाय क्या 2, -kx² बाय 2, ये इंटीग्रेशन का तरीका होता है, x के हिसाब से करना, देखेंगे x के पावर में क्या है कुछ नहीं है का मतलब 1 है, तो उसमें 1 जोड़ेंगे तो 1 1 क्या हो गया 2, जितना जोड़ के आया उतना से भाग देते, ये स्प्रिंग का तरीका, अभी हम थोड़ा पहले वर्क डन वगैरह सबका भी तरीका में सीखे थे हम लोग। अच्छा, इसी टॉपिक में क्या, तो कुछ नहीं का मतलब क्या होता है 1, तो हम लोग क्या करेंगे
कुछ नहीं का मतलब 1 है तो पावर में 1 जोड़ेंगे, 1 1 2, अब भागा 2। अब एक्स आई और एक्स एफ को लिख देंगे, यहाँ क्या है एक्स आई और यहाँ क्या है एक्स एफ। इंटीग्रेशन सब पता होना चाहिए। तो वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स बराबर, यहाँ पे एक बार एक्स एफ डालेंगे तो माइनस के इंटू एक्स एफ का स्क्वायर बाय 2 में से घटाएंगे, क्या घटाएंगे, एक बार एक्स आई डालेंगे माइनस के एक्स आई का स्क्वायर बाय क्या 2। एक बार सेम फोटो में एक्स के जगह पे एक्स एफ डाले, घटा के एक बार सेम फोटो में एक्स के जगह पे क्या एक्स आई डाले, दोनों घटा दिए। अब वर्क डन बाय जो स्प्रिंग फोर्स है, वर्क डन बाय जो स्प्रिंग फोर्स है वो कितना आ गया, ये देखो तो ये हमारा माइनस के इंटू एक्स एफ का स्क्वायर बाय 2, इधर क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस के एक्स आई का स्क्वायर बाय क्या 2। तो पॉजिटिव को पहले लिखते हैं, निगेटिव को बाद में। तो वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स हमारा कितना आ गया, देखो तो पॉजिटिव वाला को पहले लिखेंगे के एक्स आई का स्क्वायर बाय 2 माइनस के एक्स एफ का स्क्वायर बाय क्या 2। इसी चीज को देखो तो हम लोग अगर क्या क्या इसमें से कॉमन निकाल सकते हैं, अगर चाहे तो ऐसे तो लिख ही सकते हैं, छोड़ सकते हैं, लेकिन इसमें के बाय 2 कॉमन आ रहा है, के बाय 2 कॉमन आ रहा है तो इसको लिख सकते हैं के बाय 2 कॉमन निकाल लिए, इनटू में क्या लिखे एक्स आई का स्क्वायर क्या माइनस एक्स एफ का स्क्वायर, एक्स आई का स्क्वायर माइनस एक्स एफ का स्क्वायर। तो वर्क डन का ये फॉर्मूला आया, क्या इसको फ्रेश करके यहां पे लिख देते हैं, क्या वर्क डन का, वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स ये क्या है, वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स का जनरल फॉर्मूला क्या आया, के बाय 2 इंटू क्या है एक्स आई का स्क्वायर माइनस एक्स एफ का स्क्वायर। एक्स आई इनिशियल पोजीशन है, एक्स एफ फाइनल पोजीशन, फाइनल डिस्टेंस फ्रॉम मीन पोजीशन। अब इसको डालेंगे यहाँ पे बैठाएंगे तो आ जाएगा। अब इसी में क्या कहते हैं, यहाँ पे शुरू में पहले वो मीन पोजीशन से 2 मीटर की दूरी पे था, बाद में खींच करके वो 5 मीटर की दूरी पे चला गया। तो वर्क डन में एक्स आई की जगह 2 और एक्स एफ की जगह 5 डालेंगे, सॉल्व करेंगे इसको तो वहां से आएगा वर्क डन। हमेशा याद रखना यह निगेटिव आएगा, वर्क डन क्या आएगा हमेशा स्प्रिंग फोर्स के द्वारा निगेटिव, क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों उल्टा डायरेक्शन में होता है। ये क्या होना चाहिए, ऑलवेज ऑलवेज निगेटिव आएगा। माइनस में आ रहा है आंसर, इसका मतलब सही है, ठीक है। माइनस में आने का मतलब क्या हो जाता है कि ये सही हो गया। ये जनरल फॉर्मूला स्प्रिंग फोर्स के द्वारा किया गया वर्क डन का, ठीक है। इसमें आगे एक आध कॉन्सेप्ट और है, देखो जरा सा। इसमें एग्जांपल के लिए हम लोग जो दोनों पोजीशन को डाल सकते हैं आ जाएगा। अच्छा एक बात और देखते हैं जरा सा, हम लोग एक चीज पढ़े थे कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के केस में अगर किसी ऑब्जेक्ट को यहां पर से गिराते हैं तो जैसे छोड़ेंगे तो ये नीचे आएगा। जब ये जमीन से h हाइट पर है तो यहाँ पे मान लिए कि पोटेंशियल एनर्जी है mgh, यहाँ पे मान लिए क्या है पोटेंशियल एनर्जी mgh। तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी अगर mgh है, ठीक है, तो ठीक है पोटेंशियल एनर्जी mgh है। और जब ये छोड़ देंगे नीचे आते 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 जमीन से जब टकराने वाला होगा तो हाइट 0 हो जाएगा। तो हाइट 0 तो सारा पोटेंशियल एनर्जी खत्म, और सारा जो पोटेंशियल एनर्जी है वो एकदम काइनेटिक एनर्जी में बदल जाएगा। हम लोग जानते हैं एक बात, वी नो क्या कहते हैं फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, क्या जानते हैं कि काइनेटिक एनर्जी का जो लॉस हुआ और पोटेंशियल एनर्जी का गेन दोनों बराबर होता है, या यूं कहें कि लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी बराबर गेन इन काइनेटिक एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी अगर मान लिया जाए, जैसे कि कोई एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे देख रहे हैं कि स्प्रिंग है कुछ इस प्रकार से, ठीक है, और इसको कंप्रेस कर दिया गया है, ठीक है, और इसका यहाँ पे क्या है मीन पोजीशन, यहाँ पे इसका क्या है मीन पोजीशन, ठीक है। मीन पोजीशन से इसको क्या किए x हम लोग कंप्रेस किए, कितना डिस्टेंस कंप्रेस कर दिया है x। तो इसमें जब इसको दबाए हुए हैं तो इसमें पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगा,
जैसे इसको छोड़ेंगे तो ये क्या होगा, धीरे 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 आगे भागेगा, तो आगे भागेगा तो मीन पोजीशन से ये दूरी कम होगा तो पोटेंशियल एनर्जी इसका कम होगा, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है क्या, हाफ के एक्स स्क्वायर। हाफ के एक्स स्क्वायर हम लोग पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला देखें, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी जो स्प्रिंग में निकाले हम लोग, पोटेंशियल एनर्जी कितना, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग कितना, के एक्स स्क्वायर बाय 2, के एक्स स्क्वायर बाय 2। जब एक्स 0 हो जाएगा यानी मीन पोजीशन से दूरी, ये एक्चुअल में होता क्या है, ये डिस्टेंस फ्रॉम मीन पोजीशन, ये हमारा इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलेंगे डिस्टेंस फ्रॉम मीन पोजीशन, डिस्टेंस फ्रॉम मीन पोजीशन, डिस्टेंस फ्रॉम मीन पोजीशन। क्या यहां पे है तो पोटेंशियल एनर्जी है, जैसे छोड़ेंगे तो ये आगे बढ़ेगा तो ये डिस्टेंस मेरा कम होता जाएगा, जब डिस्टेंस कम होगा तो पोटेंशियल एनर्जी भी इसका कम होता जाएगा। जब ये यहां आ जाएगा तो सारा पोटेंशियल एनर्जी खत्म, और ये इधर भागेगा तो स्पीड भी तो पकड़ेगा, जब इसको यहां से छोड़ेंगे तो ये तेजी से उधर भागता है ना, तो यहां पर इसका काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा होगा। ये जब यहां से यहां आएगा तो यहां पे इसका काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा, इसके अंदर बढ़ जाएगा, और काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, तो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी टोटल अभी इसके पास कितना है, हाफ के एक्स स्क्वायर, और यही सारा का सारा जब यहां आ जाएगा तो किस में बदल जाएगा, काइनेटिक एनर्जी में। ये तो अभी पोटेंशियल एनर्जी है ना, पोटेंशियल एनर्जी होता है कितना, हाफ के एक्स स्क्वायर, और यही पोटेंशियल एनर्जी जब ये यहां आ जाएगा तो एक्स 0, पोटेंशियल एनर्जी खत्म, सारा किस में बदल जाएगा, काइनेटिक एनर्जी में। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ एम बी स्क्वायर होता है, ठीक है। और जब ये यहां पे आएगा तो यहां पे इसका जो वेलोसिटी होगा, अगर हम ये पता करना चाहें तो वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, देखो तो यहां पे वेलोसिटी कितना आएगा, ये 2 और 2 कट जाएगा, यहां पे हम लोग चाहें तो और क्या क्या लिख सकते हैं, ये तो हम लोग लिख ही सकते हैं, ठीक है। और क्या क्या हम लोग कर सकते हैं, यहाँ पे 2 और 2 काट दिए, ठीक है। तो देखो तो के एक्स स्क्वायर बराबर एम भी स्क्वायर। अच्छा यहां पे से अगर हम लोग चाहें तो देखो तो क्या क्या कर सकते हैं, के बाय एम इज इक्वल टू, के बाय एम इज इक्वल टू भी स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। अच्छा ठीक है, अब यहां पे देखो तो ये के बाय एम इज इक्वल टू भी बाय एक्स का होल स्क्वायर, ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, रूट अंडर के बाय एम लिख सकते हैं, बराबर क्या, भी बाय एक्स। अच्छा ये एक्स इधर गुना में हो सकता है, एक्स इधर गुना हो जाएगा, एक्स रूट अंडर के बाय एम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, भी। तो यानी कि जो स्पीड होगा वी मैक्स, मैक्सिमम स्पीड, तो वी मैक्स, तो मैक्सिमम स्पीड यहां पे जब ये आएगा, छोड़ेंगे जब ये यहां आएगा तो मैक्सिमम स्पीड होगा, तो वी मैक्स बराबर कितना होता है, एक्स रूट अंडर, हाँ एक्स जितना आपने मीन पोजीशन से खींचा है, रूट अंडर के यानी स्प्रिंग कांस्टेंट भागा मास, मास ऑफ द ब्लॉक, जो मास यहां पे बंधा हुआ है, ये क्या है इसका मास, क्या इसका मास क्या है, एम ना, ये हो जाएगा, ये क्या मैक्सिमम स्पीड, मैक्सिमम स्पीड एट मीन पोजीशन, मीन पोजीशन पर मैक्सिमम स्पीड ना। एक्स तो हमारा क्या है, एक्स हमारा डिस्टेंस फ्रॉम मीन पोजीशन लिखा हुआ है वहां पे, के हमारा क्या है, स्प्रिंग कांस्टेंट, के हमारा क्या है, के हमारा स्प्रिंग कांस्टेंट, और एम क्या है, मास ऑफ ब्लॉक, मास ऑफ ब्लॉक। हम लोग चाहे तो ये सब चीज कर सकते हैं, इस सब के बावजूद हम लोग चाहे तो एक ग्राफ खींच सकते हैं काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के बीच का, ठीक है। देखो एक ग्राफ खींचते हैं स्प्रिंग में एनर्जी का डिस्टेंस के साथ, ठीक है। जैसे अगर मान लिया जाए कोई स्प्रिंग है, इस तरीके से स्प्रिंग को कंप्रेस किए हुए अभी, ठीक है, ये कंप्रेस्ड है, स्प्रिंग क्या है, कंप्रेस्ड है, स्प्रिंग को दबाया हुआ, दबाया गया है, ठीक है। और इसका यहां पर क्या है, ये मीन पोजीशन, ये है मीन पोजीशन, ठीक है। और स्प्रिंग को जितना दबाए हैं उस डिस्टेंस को मान लिया जाए हम लोग एक्स एम से डिनोट कर दिए, एक्स एम बोले तो क्या, डिस्टेंस फ्रॉम मीन पोजीशन, डिस्टेंस फ्रॉम क्या है, मीन पोजीशन, मीन
पोजीशन, इसलिए इसको क्या चीज से अभी डिनोट कर दिया, एक्स एम से, ठीक है। तो स्प्रिंग को क्या किए हुए अभी हम लोग ऐसे कंप्रेस करके यहां पे दबा के रखे हुए। तो जैसे अगर दबा के रखे होंगे यहां पर स्प्रिंग, तो स्प्रिंग में पोटेंशियल एनर्जी बहुत ज्यादा मात्रा में भरा हुआ रहेगा। जैसे छोड़ेंगे तो ये आगे बढ़ेगा। अच्छा ध्यान से देखना जरा सा, अभी इसका जो लोकेशन है वो कहां पर है, वो क्या है, यहां पे ये तो x बराबर 0 हो गया ना, यहां पे हमारा क्या है, यहां पे x बराबर 0 है, इसके इधर क्या है माइनस एक्स एम, और जब इसके उधर जाएगा, छोड़ेंगे तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में एक्स एम, उधर जाएगा तो प्लस, इधर जाएगा तो क्या माइनस। अच्छा अभी कहां पे है, यहां पे, अभी कहां पर है ये, यहां पर है माइनस एक्स एम पर है। तो अभी उसमें पोटेंशियल एनर्जी भरा हुआ है और काइनेटिक एनर्जी क्या है, 0। यानी कि अगर इसमें हम बात करें पोटेंशियल एनर्जी की, तो पोटेंशियल एनर्जी बहुत ज्यादा है। क्या ये क्या है पोटेंशियल एनर्जी इसमें अभी, यानी कि U, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी यहां पे क्या है, ज्यादा है अभी यहां पे, तो ठीक है। अब जैसे इसको छोड़ेंगे तो ये धीरे धीरे आगे बढ़ेगा, तो ये डिस्टेंस हमारा कम होता जाएगा, तो पोटेंशियल एनर्जी भी क्या होगा, कम होता जाएगा। जैसे ऐसे 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 यहां आ जाएगा तो पोटेंशियल एनर्जी 0। अच्छा देखो तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, चूंकि U बराबर के एक्स स्क्वायर बाय 2, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, पावर 2 है। तो देखो इसमें क्या होगा, जब आगे बढ़ेगा तो पोटेंशियल एनर्जी इसका धीरे 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 कम होते होते 0 हो जाएगा। पोटेंशियल एनर्जी अभी ज्यादा है ना, जब इसको छोड़ेंगे तो ये क्या होगा, यहां से जाते 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 आते 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 जब यह मीन पोजीशन पे पहुंचेगा, तो ये डिस्टेंस कम होने के कारण पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, एक्स खत्म होते 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 एक्स हो गया 0, तो पोटेंशियल एनर्जी 0। अच्छा जब ये यहां पहुंच गया, अब आगे देखो, अब स्पीड के कारण ये थोड़ा आगे तो बढ़ेगा, यहां तक पहुंचा, जैसे यहां पे करके छोड़ देंगे तो यहीं तक थोड़े रहेगा, ये थोड़ा स्पीड के कारण आगे भी बढ़ेगा। तो जब आगे जाएगा डिस्टेंस उधर बढ़ेगा, तो मीन पोजीशन से दूरी बढ़ने के कारण पोटेंशियल एनर्जी उसमें बढ़ता जाएगा, और ये क्या होगा, धीरे 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 इसमें पोटेंशियल एनर्जी एक मैक्सिमम पॉइंट तक बढ़ेगा पोटेंशियल एनर्जी। और यहां पर ये क्या है, प्लस में एक्स एम, ये हमारा तो क्या हो जाएगा, प्लस में होगा ना, इस तरफ क्या है पॉजिटिव एक्स एम, मीन पोजीशन से उधर पॉजिटिव साइड। पोटेंशियल जैसे यहां पे था पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा था, छोड़े, जब उधर जा रहा है मीन पोजीशन से ये दूरी धीरे 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 कम हुआ, तो पोटेंशियल एनर्जी धीरे 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 गिरा 0। जब यहां के बाद उधर जाने लगा तो फिर से पोटेंशियल एनर्जी बढ़ने लगा। उसी समय तो ये तो पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ हो गया। अब इसी में हम ग्राफ खींचेंगे काइनेटिक एनर्जी का। देखो अब यहीं पे हम काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ खींचते हैं। काइनेटिक एनर्जी के साथ क्या हो रहा है, जब ये ब्लॉक यहां पर है तो रुका हुआ है, काइनेटिक एनर्जी क्या है, 0। यानी कि इस समय यहां पर क्या है, काइनेटिक एनर्जी क्या है, ये हमारा काइनेटिक एनर्जी, ये क्या है यहां पे 0 है, और पोटेंशियल एनर्जी ये क्या है भाई, यहां पे मैक्सिमम क्या। अच्छा यहां पे हमारा पोटेंशियल एनर्जी 0 हो गया, यहां पे पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गया है, जब मीन पोजीशन पे पहुंचेगा तो पोटेंशियल एनर्जी 0। अच्छा ठीक है, अब एक चीज देखो तो यहां पे जब ये यहां पर है तो काइनेटिक एनर्जी 0, जैसे छोड़ेंगे तो धीरे धीरे ये आगे बढ़ेगा, तो रफ्तार बढ़ेगा, बढ़ते 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 यहां तक आएगा तो मैक्सिमम रफ्तार, यानी कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। जिस समय पोटेंशियल एनर्जी, और ये पोटेंशियल एनर्जी घटते घटते यहां पे 0 हुआ, तो वहीं पे काइनेटिक एनर्जी बढ़ते 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 मैक्सिमम होगा। यानी कि काइनेटिक एनर्जी जो बढ़ेगा तो बढ़ते 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 यहां पे क्या हो जाएगा, मैक्सिमम, यहां पे के क्या हो जाएगा, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। ये कौन सा जगह है, ये जगह हमारा मीन पोजीशन है। ये क्या है भाई, ये हमारा मीन पोजीशन है, ये है मीन पोजीशन। क्या यहां पे x बराबर क्या है, 0 मीन पोजीशन पे। फिर उसके बाद आगे देखो कहानी, इसी में क्या हो रहा है, अब यहां से जब आगे जाएगा तो जैसे आगे बढ़ेगा तो स्प्रिंग उसको पीछे खींचेगा, स्लो डाउन करेगा। जब ये आगे बढ़ेगा तो इसका काइनेटिक एनर्जी धीरे धीरे घटना शुरू होगा, क्योंकि स्प्रिंग पीछे खींचेगा ना। तो इसके बाद ये ग्राफ फिर नीचे गिरेगा
और नीचे गिरते 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 आ जाएगा क्या। तो जिस वक्त काइनेटिक फिर जब यहां से उधर खींचा गया यहां तक तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गया उसके अंदर, टाइट हो गया ना स्प्रिंग। तो जब काइनेटिक एनर्जी जीरो हुआ तो फिर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो गया। यहां पे काइनेटिक एनर्जी फिर से क्या हो गया, जीरो। यहां पे भी काइनेटिक एनर्जी जीरो, यहां पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम क्या, और पोटेंशियल एनर्जी यहां पे मैक्सिमम। तो यहां पर भी पोटेंशियल एनर्जी क्या है, मैक्सिमम रहेगा। यहां पोटेंशियल एनर्जी जीरो रहेगा। तो ये ग्राफ हो गया पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का, हाँ, एक्स डिस्टेंस के साथ स्प्रिंग के लिए। अब इसके बाद हम लोग को करना है क्वेश्चन कौन सा, ये सब यानी कि क्या क्या चीज हम लोग अभी तक इसमें बात किए जरा एक बार देख लिया जाए। तो इस टॉपिक में द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ स्प्रिंग, इसमें हम लोग स्प्रिंग वर्क डन निकाल करके स्प्रिंग का पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला बनाए। ठीक है, ठीक है, के एक्स स्क्वायर बाय 2, ये रिलेशन को एक बार रिकॉल किए हम लोग। उसके बाद फिर ये ग्राफ खींचे फोर्स का डिस्टेंस के साथ, इसके मदद से भी हम लोग वर्क निकाल सकते थे जो पोटेंशियल एनर्जी होता। फिर एक जनरल फॉर्मूला बनाए हम लोग किसका, वर्क डन, स्प्रिंग फोर्स के द्वारा किया गया वर्क डन का, जो कि हाफ के इंटू एक्स आई स्क्वायर माइनस एक्स एफ स्क्वायर था। फिर उसके बाद हम लोग पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी में जाने की स्प्रिंग को कंप्रेस करके छोड़ेंगे, तो जब ये मीन पोजीशन पे आएगा तब वहां पर जो स्पीड होगा मैक्सिमम स्पीड वो एक्स रूट अंडर के बाय एम होगा, एक्स रूट अंडर के बाय एम होगा। ये चीज किए। फिर उसके बाद हम लोग ये काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ खींचे डिस्टेंस के साथ स्प्रिंग के लिए। अब हम लोग उसके बाद दो क्वेश्चन करेंगे एनसीईआरटी का, एग्जाम्पल नंबर 5.8 और 5.9। एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 5.8, इसमें क्वेश्चन क्या बोल रहा है इसको अच्छे से समझते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि कार में एक एक्सीडेंट वगैरह का घटना को थोड़ा देखने के लिए बहुत सारा एक्सपेरिमेंट वगैरह किया जा रहा है। उसी से रिलेटेड क्या किया गया है कि यहाँ पे एक स्प्रिंग बांध दिया गया है। ठीक है, स्प्रिंग इस तरीके से बांध करके लगाया हुआ है स्प्रिंग, इसमें ऐसे करके यहाँ पे ऐसा ये दिया हुआ है। ठीक, और क्या किया गया कि यहाँ पर एक कार को भेजा गया, कार आ रहा है तेजी से, आकर के इस स्प्रिंग से टकराया। तो कार यहाँ पे आकर के स्प्रिंग से क्या होगा, ये टकराएगा। ठीक है, चलो, तो कार जैसे टकराएगा तो टकराने के बाद क्या होगा, स्प्रिंग थोड़ा कंप्रेस होगा, स्प्रिंग दबेगा। तो हमको बताना है कि स्प्रिंग कितना दबा, बस स्प्रिंग में कंप्रेशन हमको फाइंड करना है। स्प्रिंग में हमको क्या फाइंड करना है, कंप्रेशन कितना आएगा। ठीक है, यानी इसी सिचुएशन में ऐसा कुछ हो रहा है कि यहीं पर स्प्रिंग थोड़ा सा जो दबेगा, ठीक है, यहाँ पे वही कितना दबा हमको बस खाली पता करना है। ठीक है, ये जो दबाया यहां से यहां तक, यही x बराबर कितना होगा। ठीक है, ये जब धक्का मारेगा इसको तो कितना दबाएगा, बस यही हमको पता करना है। ठीक है, क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि एक स्प्रिंग यहाँ है, या आके कार इसको धक्का मारेगा, धक्का मारने के बाद ये कितना दबाएगा, बस वही बताइए। तो जो इसका स्पीड होगा, इस कार का जो इधर स्पीड होगा, वो स्पीड दिया हुआ है पहले से 18 किलोमीटर पर आवर। 18 किलोमीटर पर आवर, 18 किलोमीटर पर आवर का मतलब क्या होता है, कितना मीटर पर सेकेंड। इसको पहले 18 है तो 18 को क्या कर सकते हैं हम लोग, 5/18 से गुना करने पे कोई भी चीज किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकेंड में बदल जाता है, यही होता है ना। तो इसको क्या करेंगे हम लोग, इसको 5/18 से गुना करेंगे तो 18 कट गया, तो 5 मीटर पर सेकेंड, ये हमारा मीटर पर सेकेंड में बदल गया। तो 5 मीटर पर सेकेंड से ये आ रहा है स्पीड, तो इसके पास काइनेटिक एनर्जी अभी कुछ होगा क्या, काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, हाफ mv²। अच्छा, जब ये आके कंप्रेस हो, ये दबाएगा तो इसको जाते जाते यहाँ पे रुक जाएगा। तो जब रुक जाएगा तो स्प्रिंग दब गया है, तो स्प्रिंग के अंदर क्या पैदा आ गया, हो गया पोटेंशियल एनर्जी। जब स्प्रिंग दबेगा तो दब के क्या हो जाएगा, इसमें पोटेंशियल एनर्जी आएगा। और पोटेंशियल एनर्जी कहाँ से आई, ये काइनेटिक एनर्जी सारा खत्म हो गया, रुक गया। काइनेटिक एनर्जी के कारण इसमें पोटेंशियल एनर्जी आया, और इसमें जो पोटेंशियल एनर्जी आएगा वो कितना होगा,
हाफ के एक्स स्क्वायर। कितना हो जाता है इसमें? पोटेंशियल एनर्जी हाफ के एक्स स्क्वायर। तो यही सारा काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हुआ है। तो हम लोग एक बात जानते हैं, क्या जानते हैं? यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? जो काइनेटिक एनर्जी में लॉस हुआ है, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी ना, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी बराबर गेन इन पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी में लॉस कितना हुआ? हाफ एम बी स्क्वायर, और पोटेंशियल एनर्जी में गेन हाफ के एक्स स्क्वायर। ये हाफ एम बी स्क्वायर बराबर हाफ के एक्स स्क्वायर, और यही एक्स हमको क्या करना है? फाइंड करना है ना। तो एक्स हम फाइंड करेंगे तो हाफ और हाफ कैंसिल, मास के जगह पे कितना है मास भाई? इसका मास 1000 kg दिया हुआ कार का, जो स्प्रिंग से टकरा रहा है। 1000 इंटू भी का स्क्वायर, तो भी हमारा स्पीड कितना है? 5 मीटर पर सेकेंड। तो 5 का क्या किए? स्क्वायर बराबर हाफ हाफ तो कैंसिल हो चुका है। के स्प्रिंग कांस्टेंट के का वैल्यू कितना है? 5.25 इंटू 10⁻³ तो ये हम लोग डाल देंगे 5.25 इंटू 10⁻³ इंटू क्या? एक्स स्क्वायर। क्या अब यहां से देखा जाए, हम लोग आगे बात करें तो ये भी 1000 है और ये भी 1000 है, कट जाएगा। ये 1000 और 10⁻³ का भी मतलब क्या होता है? 1000, तो सेम है, वो दोनों कट जाएगा। तो ये 5 का स्क्वायर क्या हो गया यहाँ पे? 25, और इधर 5.25 इंटू क्या? एक्स स्क्वायर। अब हमको एक्स स्क्वायर चाहिए, तो एक्स स्क्वायर बराबर क्या लिखेंगे? 25 भागा 5.25 होगा। तो देखो तो जरा सा इसको आगे, देयरफॉर एक्स इज स्क्वायर इज इक्वल टू क्या? 25 भागा कितना लिखेंगे? 5.25 ना। ये हमारा कितना हो गया? ये इधर डिवाइड में जाएगा, तो 25 भागा 5.25 इज इक्वल टू इधर क्या है? एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये हम लोग देखो तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 25 भागा इतना करेंगे तो ये हो जाएगा 4.76। ठीक है, अब ये उधर डिवाइड उधर रूट में जाएगा, तो एक्स इज इक्वल टू रूट अंडर 4.76, तो एक्स इज इक्वल टू ये हो जाएगा 2.1 ऐसे करके आएगा। ठीक है, तो इसको लगभग हम लोग क्या करेंगे? 2.18 करके आता है, तो इसको x को लगभग हम लोग कितना? 2 मीटर कह देंगे। ये हमारा कितना हो जाएगा आंसर? ये लगभग हमारा 2 मीटर के आसपास क्या हुआ है? कंप्रेस हुआ है। तो ये जो इसको यहाँ आकर के धक्का मारेगा तो कितना? 2 मीटर कंप्रेस करेगा। ठीक है, इसके बाद एक क्वेश्चन और है 5.9 एनसीईआरटी का एग्जांपल नंबर 5.9। इस 5.9 में बोला है कि जो पिछला क्वेश्चन था यानी कि 5.8, ठीक है, उस 5.8 में ही क्या करना है? उसी को मानते हुए ध्यान रखना है कि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया हुआ है म्यू, जो कि 0.5 है। म्यू बराबर कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन है, फोर्स 0.5 है अगर। ठीक है, तो कैलकुलेट कीजिए कि स्प्रिंग में कितना कंप्रेशन आएगा। मतलब यानी कि जो यहाँ पर ये जो स्प्रिंग लगा हुआ है, इसमें जो ये कार ऐसे धक्का मारा, तो कार जो धक्का मारा ना, तो धक्का मारने समय इसका रफ्तार इतने था 5 ही। तो ये जब धक्का मारेगा तो साथ ही साथ क्या हो रहा है कि स्प्रिंग तो दबा रहा है, तो स्प्रिंग उधर फोर्स लगा रहा है, लेकिन फ्रिक्शन फोर्स भी इसमें काम कर रहा है। घर्षण भी इसके चक्का को मिल रहा है पीछे की तरफ, तो घर्षण भी पीछे है और स्प्रिंग फोर्स भी पीछे है, दोनों पीछे काम कर रहा है। तो हमको बताना है कि अब कंप्रेशन कितना होगा, अब कंप्रेशन कितना होगा। ठीक है, यहां पे तो इसमें क्वेश्चन को कैसे डील करेंगे? तो देखो तो जरा सा, जैसे कि अगर मान लिया जाए यहां पे स्प्रिंग की बात करें, तो स्प्रिंग में कहानी क्या हो रहा है ना, ऐसे करके ये दिया हुआ है और आकर के इसी में कोई कार ऐसे करके टकराता है। तो जैसे इसमें कोई कार अगर टकराएगा तो इसका जो फ्रिक्शन है सरफेस पे, वो फ्रिक्शन कितना काम कर रहा है? तो फ्रिक्शन फोर्स तो पीछे लगेगा ना, काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स तो क्या होगा? पीछे की तरफ लगेगा। और ये जो इधर दबाया, इसमें भी बराबर स्पीड कितना है? 5 मीटर पर सेकेंड। किधर है स्पीड इसका? आगे की तरफ,
और क्या हो रहा है कि ये स्प्रिंग को जब दबाएगा तो स्प्रिंग पी इसके ऊपर पीछे फोर्स लगाएगा, एफ एस पी, स्प्रिंग का फोर्स। ये भी किधर लगेगा, उधर की तरफ। अच्छा, तो स्प्रिंग फोर्स कितना लगेगा जरा ये देखो तो। स्प्रिंग फोर्स कितना इस पे काम करेगा, माइनस के एक्स, माइनस के एक्स। स्प्रिंग उधर दबाएगा तो स्प्रिंग फोर्स उधर माइनस के एक्स। अच्छा, फिर ये चक्का उधर जा रहा है तो चक्का और रोड यहां सटा हुआ है, ये ध्यान रखना है कि ये हमारा क्या है, सटा हुआ है। तो इसमें फ्रिक्शन का फोर्स किधर काम करता है, पीछे। ये आगे जाएगा तो फ्रिक्शन फोर्स पीछे। तो फ्रिक्शन फोर्स भी कार को रोकना चाहेगा और स्प्रिंग फोर्स भी क्या होगा, कार को रोकना चाहेगा। तो जब दोनों रोकना चाहेगा तो इस बार 2 मीटर से थोड़ा कम कंप्रेशन होगा, जल्दी रुकेगा। पहले रुक जाएगा ना, पहले जितना धस के रुका अब तो पहले रुक जाएगा ना, क्योंकि फ्रिक्शन भी तो स्प्रिंग का मदद करने लग गया रोकने के लिए क्या। तो अब काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स कितना लगेगा पीछे की तरफ। काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स का फॉर्मूला हम लोग पढ़ लिए हैं लॉज ऑफ मोशन नाम के चैप्टर में। कितना होता है वो होता है म्यू के इंटू नॉर्मल। क्या होता है, म्यू के इंटू क्या, नॉर्मल। म्यू के इंटू नॉर्मल, यानी कि म्यू के इंटू क्या, एम जी। नॉर्मल यहाँ पे क्या काम करेगा, एम जी। ये जो कार है इसका कुछ ना कुछ अपना एम क्या है, मास है। तो इस पे नीचे की तरफ फोर्स लगेगा ना एक एम जी, क्या। तो म्यू के इंटू नॉर्मल, एम जी फोर्स नीचे और नॉर्मल ऊपर, नॉर्मल बराबर एम जी ना। तो म्यू के इंटू नॉर्मल यानी म्यू के इंटू क्या, एम जी। तो इतना काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स पीछे की तरफ काम करेगा, स्प्रिंग फोर्स भी पीछे की तरफ काम करेगा, ठीक। और जो है यह ब्लॉक ये यहां से यहां तक आएगा जो, तो आते 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 थोड़ा सा स्प्रिंग क्या हो जाएगा, इसमें धस जाएगा और धस करके कार अपना यहां आ गया। तो ये हमारा डिस्टेंस क्या हो गया, एक्स। और यही एक्स हमको फाइंड करना है। तो ये एक्स हमको फाइंड करना है इस बार। अब हम लोग जो है कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी ना लगा कर, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते, क्योंकि यहाँ पे एक नॉन कंजर्वेटिव फोर्स यानी कि फ्रिक्शन फोर्स आ गया। कंजर्वेटिव फोर्स का जो अगर सिर्फ काम कर रहा होता, पिछला बार में हम लोग कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगाए, यानी कि लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी बराबर गेन इन पोटेंशियल एनर्जी पिछले वाले में किए 5.8 में। लेकिन यहाँ पर हम लोग कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी नहीं लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ स्प्रिंग फोर्स काम नहीं कर रहा है। यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं फ्रिक्शन फोर्स की भी, और फ्रिक्शन फोर्स हमारा एक कंजर्वेटिव फोर्स है, ये नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। तो जब नॉन कंजर्वेटिव फोर्स आ जाएगा तो यहाँ पे इससे काम नहीं चलेगा। अब हम लोग यहाँ पे वर्क एनर्जी थ्योरम लगाएंगे। वर्क एनर्जी थ्योरम ये कहता है कि वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पर अभी काइनेटिक एनर्जी कितना है, इसके कारण जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी होगा, काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होगा, हाफ एम वी स्क्वायर। और जब ये यहाँ आकर के रुक जाएगा तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी इसके पास कितना हो जाएगा, 0। यहां से जब यहां आ जाएगा, धस जाएगा, तो क्या हो जाएगा, फाइनल काइनेटिक एनर्जी इसका 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं फ्रॉम वर्क एनर्जी थ्योरम, क्या लिख सकते हैं कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी बराबर वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस, ठीक है। तो यानी कि काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल बराबर वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस। तो अब सारे फोर्स के द्वारा वर्क डन की बात करेंगे हम लोग। तो यहां पर देखो तो दो फोर्स काम कर रहा है। एक तो ये जब उधर दबा रहा है स्प्रिंग को, तो स्प्रिंग जो पीछे फोर्स लगा रहा है उसके कारण भी एक वर्क हुआ, फिर भी ये डिस्प्लेसमेंट यहां से आता है ना। अच्छा, नीचे पीछे की तरफ एक फ्रिक्शन फोर्स भी काम कर रहा है, उसके कारण भी वर्क डन होगा, ठीक है। दोनों के कारण वर्क डन आएगा। तो हम लोग एक चीज देखो तो जरा सा यहाँ पे अगर बातचीत करें, दोनों के द्वारा वर्क अगर निकालेंगे तो देखो तो कितना होगा वर्क, जरा देखे तो वर्क डन बाय क्या, स्प्रिंग फोर्स कितना आता है, वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स यानी कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा किया गया वर्क डन निगेटिव आता है। हम लोग पढ़ चुके हैं वर्क डन बाय क्या, स्प्रिंग फोर्स हम लोग निकाले थे, ठीक है। तो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स यानी कि स्प्रिंग फोर्स माइनस के एक्स स्क्वायर बाय 2, ये हम लोग कैलकुलेट किए हुए हैं। जो कंजर्वेटिव फोर्स के कारण जो वर्क आता है वो हमारा कितना आता है, माइनस के एक्स स्क्वायर बाय 2। तो यहाँ पर जो स्प्रिंग फोर्स के कारण जो आएगा माइनस के एक्स स्क्वायर बाय
टू। अच्छा, अब वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स के द्वारा अगर वर्क डन निकालेंगे तो फ्रिक्शन फोर्स हमारा पीछे की तरफ काम कर रहा है, म्यू के इंटू एम जी, पीछे की तरफ फ्रिक्शन फोर्स म्यू के इंटू एम जी, और डिस्प्लेसमेंट इसका किधर हो रहा है, इधर, तो फोर्स उधर, डिस्प्लेसमेंट इधर, तो वर्क डन निगेटिव आएगा। अच्छा, वैसे भी वर्क का फॉर्मूला फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट एक्स इंटू क्या, कॉस 180 डिग्री बैठाएंगे, क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स पीछे और डिस्प्लेसमेंट आगे, दोनों उल्टा डायरेक्शन में है, तो एंगल हो गया 180 डिग्री। एफ एक्स कॉस थीटा वर्क का फॉर्मूला होता है। फ्रिक्शन फोर्स हो गया हमारा म्यू के एम जी एक्स, और कॉस 180 क्या होता है, -1, तो ये हो जाएगा माइनस म्यू के एम जी एक्स माइनस म्यू के एम जी एक्स। ठीक है, यह हमारा काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स या फ्रिक्शन फोर्स के कारण किया गया वर्क डन, ये भी निगेटिव, और स्प्रिंग फोर्स के द्वारा किया गया वर्क डन वो भी निगेटिव। निगेटिव इसीलिए क्योंकि ये ऑब्जेक्ट आ रहा है आगे और दोनों फोर्स लग रहा है पीछे। ठीक है, दोनों उल्टा डायरेक्शन में, इसीलिए जो हमारा वर्क डन आया वो दोनों कंडीशन में क्या है, निगेटिव आएगा। तो ये एक है माइनस के एक्स स्क्वायर बाय 2 ना, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस, यानी माइनस के एक्स स्क्वायर बाय 2, आप फिर उसमें और क्या जोड़ेंगे, माइनस म्यू के एम जी एक्स, माइनस म्यू के एम जी एक्स, दोनों को जोड़ेंगे। अब यहाँ पे चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, फाइनली तो रुक गया है वस्तु, कार जाकर के फाइनली रुक गया, तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल 0 हो गया, माइनस इनिशियली काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो इनिशियल हमारा काइनेटिक एनर्जी फाइनल 0, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितना है इसके पास, हाफ एम बी स्क्वायर, तो हाफ एम बी स्क्वायर जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है, तो हाफ और फिर एम भी स्क्वायर को यहाँ लिख दिए, और यहाँ पे ये माइनस, तो माइनस के एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस प्लस माइनस माइनस म्यू के एम जी एक्स। अच्छा, अब यहाँ पे ये तो हमारा क्या हो गया, ये हमारा तो माइनस ही हो गया ना, माइनस हाफ एम बी स्क्वायर इज इक्वल टू, दोनों जगह से माइनस कॉमन निकाल ले अगर, तो के एक्स स्क्वायर बाय 2, के एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस म्यू के एम जी एक्स लिख देंगे, माइनस माइनस कट जाएगा, तो क्या बच जाएगा, हाफ एम बी स्क्वायर इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस क्या हो गया, म्यू के एम जी एक्स। ये दो डाटा आया अपने पास। अब हमको निकालना क्या है, हमको तो निकालना है एक्स, एक्स का वैल्यू निकालना है। तो एक देखो यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है, क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण क्या बन रहा है, इसको उधर भेजो। ठीक है, तो 0 बराबर देखो तो के बाय 2 एक्स स्क्वायर, के बाय 2 एक्स स्क्वायर। अच्छा, और उसके बाद इधर देखो तो प्लस म्यू के एम जी एक्स, और ये उधर चला जाएगा तो माइनस हाफ एम भी स्क्वायर। जरा इसी चीज को गौर से अगर हम लोग देखेंगे तो ये देखो तो अगर मान लिया जाए कोई एक नॉर्मल इक्वेशन होता जो 10th क्लास में पढ़े हैं, वही है ये। क्या है, जैसे मान लिया जाए 5x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 6, वैसे ही तो है देखने में। हम ये बाकी k बाई 2 का वैल्यू हमको पता है, k का मान दिया हुआ है, तो k बाई 2 का मान निकल जाएगा। म्यू के का मान पता है, m का मान पता है, g का मान 10 ये भी पता है। तो कुछ x स्क्वायर प्लस कुछ x माइनस समथिंग, वही प्रकार का हुआ ना। जैसे कि उदाहरण इसको इक्वेट कर सकते हैं ना, 0 बराबर क्या, 5x स्क्वायर माइनस 2 प्लस 2x माइनस 6, ये इसी जैसा है कि नहीं। हम ये इसको सॉल्व कर सकते हैं ना। ये मान लो 5 आया, ये वाला सॉल्व करके क्या आया, 2 आया, और ये माइनस इसको सॉल्व करके 6 आया, उसी जैसा है। तो अब उस समीकरण को तो सॉल्व करना आता है हमको, तो अब हम लोग वहां से क्या करेंगे, इस x को फाइंड करेंगे। इसमें से एक x का वैल्यू पॉसिबल होगा, एक x का वैल्यू पॉसिबल नहीं होगा, यही ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन में होता है। उसी जैसा ही क्या कहते हैं हम लोग बातचीत करेंगे ना थोड़ा सा, क्या ऐसे काट दे उसको हटा दे, वो हम समझाने के लिए बात किए थे। ठीक है, तो अब यहां पर से हम लोग क्या, इसको जरा ठीक से लिखो अगर, तो k इंटू एक्स स्क्वायर बाय 2, k बाय 2 एक्स स्क्वायर प्लस क्या है, म्यू के एम जी एक्स, म्यू के एम जी और एक्स। ठीक है, उसके बाद क्या है, माइनस हाफ
एम बी स्क्वायर बराबर क्या है 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अब हमको सॉल्व करना है। तो अब देखो तो जरा सा इसको कैसे सॉल्व करेंगे। के का मान कितना दिया हुआ है, स्प्रिंग कांस्टेंट के का मान कितना दिया हुआ है बताओ सवाल में। के का वैल्यू जो दिया हुआ है वो कितना है भाई, स्प्रिंग कांस्टेंट 5.25 गुना 10 का पावर 3, 5.25 गुना 10 का पावर क्या है 3। तो यहां पे हम लोग क्या करेंगे 5.25 गुना 10 का पावर 3 भागा 2, ठीक है, इंटू एक्स स्क्वायर, कुछ एक्स स्क्वायर, अच्छा प्लस क्या है। अब उसके बाद म्यू के का बात करें तो म्यू के हमारा दिया हुआ कितना दिया हुआ था, कुछ याद है 0.5 दिया हुआ है, ठीक है। ये क्या दिया हुआ है 0.5 दिया हुआ है। मास दिया हुआ है कार का 1000, ठीक है। और जी का मान हम लोग 10 ले लिए, जी का मान यहाँ पे क्या ले लिए 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। अच्छा और x हमारा ऐसे, अब देखो ना ये भी नोन एक्स स्क्वायर, ये भी नोन एक्स, अच्छा माइनस ये, इसको सॉल्व करेंगे अगर तो हाफ मास हो गया 1000 इंटू भी स्क्वायर, यानी स्पीड जो है हमारा वो स्पीड हमारा कितना इसका दिया होता है 5 मीटर पर सेकंड, क्या 5 का स्क्वायर, अब बराबर क्या है 0। अब इसी चीज को हमको क्या करना है सिर्फ सॉल्व करना है, ठीक है। तो जरा थोड़ा सा मैथमेटिकल कैलकुलेशन कुछ कुछ कर ले अगर तो क्या हो जाएगा। ये देखो तो ये 1000 है ना, 1000 इससे मल्टीप्लाई होगा तो 525 गुना यानी कि 5250 है, तो इसका मतलब हो गया 2625 इतना भागा, ये टोटल भागा 2 करेंगे तो 2625 आएगा, इनटू ये क्या हमारा एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो हमारा 2652 तब ना 2625 तो हमारा 5250, क्या ये 1000 है, इसको गुणा करेंगे तो 5250 होगा, 5250 से होगा ना, ये 2 जीरो खत्म 525, ठीक है भागा 2, ठीक है। इतना प्लस ये हमारा क्या हो गया देखो तो, ये 10 ये तो 5, ये क्या हो गया 5000 x माइनस ये क्या हो गया देखो तो 25 है कि नहीं, तो 25 और क्या कहते हैं भागा 2 करेंगे तो 25 भागा 2 कितना होता है हमारा 25 भागा 2 12500, 25 भागा 2 करेंगे तो हमारा कितना 12.5 आएगा, 12.5, 12 पॉइंट में 1.5 में 1 जीरो लगा दिए तो हो गया 125 और उसमें 2 जीरो लगाए, 125 पे 2 जीरो, 125 पे 2 जीरो, 12500, क्या 25 भागा 2 किए तो 12.5, उसमें 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 000, ठीक है। इतना बराबर ये क्या है x। अब हमको इसको खाली सॉल्व करना है ना, हाँ बराबर 0, सही बात, निकालना x है ना, तो फोकस हमारा x पे है। अच्छा तो अब इसको क्या करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन अब खाली सॉल्व करना पड़ेगा। अब ये कैसे होगा, तो यहाँ पे देयरफॉर क्या लिखेंगे x बराबर, तो इसमें हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो ये जो फॉर्मेट आया था इसको हम लोग कैसे कैसे सॉल्व किए, इसमें ये हमारा क्या a का रोल प्ले किया ना, और ये हमारा b और ये हो गया c, यहां तक -12500, ठीक है। तो इसमें हम लोग फॉर्मूला इसका जो था होता है x निकालने का, वो क्या था x बराबर -b प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a का कॉन्सेप्ट लगाए। तो -b के जगह पे हम लोग 5000 डाले प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर यानी कि क्या 5000 का स्क्वायर माइनस 4ac, तो 4 तो ठीक है, a के जगह पे हम लोग क्या ले लिए 2625 और c के जगह पे हम लोग क्या -12500, ठीक है। अच्छा माइनस साइन के साथ आएगा ना, बाय 2a, 2 इंटू a के जगह पे 2625। अब इसमें हम लोग आगे इसको सॉल्व करेंगे, इतना गुना इतना गुना इतना करेंगे, ये माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ये माइनस है ना तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 गुना 2625 और गुना क्या 12500 और इधर 5000 का स्क्वायर करेंगे ना,
तो ये हमारा किस तरीके से मॉडिफाई होगा, ये 5000 है, ठीक है, यहाँ पे 5000 का स्क्वायर कर लिया और वो उधर सबको गुना किया, माइनस माइनस प्लस हो गया ना, ये माइनस माइनस क्या हो गया, यहाँ पे प्लस का साइन हो गया और ये तीनों को मल्टीप्लाई किए तो हमारा इतना बड़ा डाटा ये आया। इधर 2a कर लिए थे, 26 25 गुना 2 क्या हो गया 52 50, ठीक है। फिर अब उसके बाद इन दोनों को ऐड किए तो हमारा इतना आया, इसका रूट, ठीक है। अब इसका रूट निकाले तो ये परफेक्ट रूट आया हमारा 12500। जी का मान एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जी का मान हम लोग 10 लिए हैं, एनसीईआरटी भी वही लिया। इधर यहाँ हमारा 5000 माइनस में प्लस माइनस इसका रूट किए तो क्या आया ये 12500। उसके बाद ये नीचे वाला वैसे का वैसे ही छोड़ दिए। अच्छा, उसके बाद ये माइनस है, अगर इसको भी हम माइनस ले लेंगे तो क्या दिक्कत आएगा, माइनस और माइनस मिलकर के निगेटिव में वैल्यू आ जाएगा, निगेटिव में नहीं आना चाहिए, पॉजिटिव हम लोग लेंगे, ठीक है। तो यानी कि ये माइनस और ये माइनस हम लोग का जो है वो टोटल वैल्यू हमारा कितना आएगा, ये माइनस और ये माइनस हम लोग करेंगे, ये माइनस और इसको प्लस करेंगे, इसको प्लस वाला लेंगे तो वही परफेक्ट है, माइनस लेने पे गड़बड़ा जाता है। तो ये माइनस टर्म और ये प्लस टर्म, ये प्लस में इसको अगर ऐड करेंगे तो ये हमारा इसमें से ये घट जाएगा, घट के हमारा 7500 आया, भागा नीचे का 5250, दोनों को डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करके 1.42 आया। ये हमारा परफेक्ट आंसर है कि जो x का मान है वो हमारा 1.42 आएगा। पिछले वाले क्वेश्चन 5.8 में जो हमारा आंसर आया था वो 2 मीटर का कंप्रेशन था, उससे क्या हो जाएगा, कंप्रेशन जो वो थोड़ा कम होगा। इस बार कंप्रेशन जो होगा वो थोड़ा कम इसलिए हुआ क्योंकि फ्रिक्शन भी कार को थोड़ा स्लो डाउन कर लिया था, और पिछले बार फ्रिक्शन नहीं था तो कार हमारा तेजी से आ रहा था आगे की ओर, तो स्प्रिंग ज्यादा दबा था, पिछले बार 2 मीटर दबा था, इस बार 1.42 ही दबेगा। एनसीईआरटी में आंसर 1.35 दिया है, लेकिन उससे ज्यादा एक्यूरेट वैल्यू हमारा यहाँ पे, क्योंकि ज्यादा अंक तक हम लोग लिए हैं वैल्यू, एनसीईआरटी कुछ चीज को नेग्लेक्ट किया होगा। तो ये इस प्रकार से हमारा जो है वो सॉल्यूशन हुआ किसका 5.9 का, ये कंप्लीट सॉल्यूशन 5.9 का हो गया। इसमें एक बात छोटा सा हमको, ये जो सवाल है, ये सवाल हमको एक चीज सिखाता है, क्या सिखाता है कि जो हमारा वर्क एनर्जी थ्योरम है वो उसको थोड़ा सा मॉडिफाई होना चाहिए, मॉडिफाइड वर्क एनर्जी थ्योरम। देखो वर्क एनर्जी थ्योरम हमारा क्या कहता है कि वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होता है। तो हमको यहाँ पे एक काम करना चाहिए, वर्क डन, ठीक है, या फिर वर्क डन बाय क्या होना चाहिए, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, कंजर्वेटिव फोर्स प्लस क्या नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, नॉन कंजर्वेटिव, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स ना, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स और वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स दोनों को जोड़ देंगे तब वो हमारा डेल्टा के ई होना चाहिए था, कंजर्वेटिव और नॉन। इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स प्लस नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, दोनों के कारण जोड़ के जो हमारा वर्क डन आएगा वही क्या होगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होगा। और एक बात और नोट करने वाला बात है, वर्क एनर्जी थ्योरम के बाद एक चीज हम लोग पढ़े थे, इन कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, एक बात और हम लोग थोड़ा सा एडअप करेंगे, क्या मैकेनिकल एनर्जी जो है उसमें थोड़ा सा क्या मॉडिफाई कर सकते हैं हम लोग कि कंजर्वेटिव फोर्स अगर किसी वस्तु के ऊपर काम कर रहा है, किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर सिर्फ और सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स काम कर रहा है, जैसे कि स्प्रिंग फोर्स या फिर सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स, तो हम लोग पढ़े थे कि जो मैकेनिकल एनर्जी वह कंजर्व रहता है, यानी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम हमेशा बराबर रहता है, वह बदलता नहीं है। लेकिन अगर नॉन कंजर्वेटिव फोर्स यहां पर आया, अगर नॉन कंजर्वेटिव फोर्स यहां पर आया तो वह मैकेनिकल एनर्जी को बदलेगा। मैकेनिकल एनर्जी किसके वजह से बदलता है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स की वजह से। लेकिन अगर वस्तु के ऊपर सिर्फ और सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स काम कर रहा है तो उसका मैकेनिकल एनर्जी चेंज नहीं करता। मैकेनिकल एनर्जी बोले तो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम, ये चेंज नहीं होता यदि वस्तु के ऊपर सिर्फ और सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स काम करे। अगर वस्तु का मैकेनिकल एनर्जी को बदलना है तो उसके लिए वस्तु के ऊपर कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स काम करना चाहिए। यानी कि अगर यहां पर है तो हमको यहां से धक्का देंगे, हाथ से लगाएंगे फोर्स, तो वो एक नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है ना, तो ही उसका चेंज हो सकता है। यानी कि हम लोग ऐसा एक बात लिख सकते हैं कि
मैकेनिकल एनर्जी कैन बी चेंज्ड, मैकेनिकल एनर्जी कैन बी changed only by applying non कंजर्वेटिव फोर्स। अगर सिर्फ और सिर्फ हम लोग नॉन कंजर्वेटिव फोर्स लगा करके ही मैकेनिकल एनर्जी को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। मैकेनिकल एनर्जी को अगर बदलना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमको ये, तो यानी कि एक चीज ऐसा हो गया कि वर्क डन जो हम लोग करते हैं, वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा जो वर्क डन करते हैं उसी के कारण चेंज आता है किसमें, चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी। हम लोग जो वर्क करेंगे नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा, उस नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा ही क्या होगा, मैकेनिकल एनर्जी में चेंज आएगा। यानी कि WNC नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा किया गया वर्क डन बराबर होगा क्या, डेल्टा TME। TME का मतलब क्या हो गया, टोटल ना, टोटल, इसको क्या पढ़ेंगे, टोटल चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी, टोटल चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी, ये हमारा होता है। तो मैकेनिकल एनर्जी में जो चेंज आता है वो सिर्फ और सिर्फ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के कारण किए गए वर्क से आता है। अगर कंजर्वेटिव फोर्स सिर्फ काम कर रहा है वस्तु के ऊपर तो हमारा मैकेनिकल एनर्जी में चेंज नहीं आएगा। ठीक है, तो इसमें अब इसके बाद जो अगला टॉपिक है पढ़ना हम लोग को वो है पावर, फिर कॉलिजन करेंगे और तब चैप्टर खत्म होगा। ठीक है, 2 टॉपिक है बड़ा बड़ा सा इसमें हम लोग को पढ़ना है। यानी कि हम लोग जो पढ़ाई किए इस टॉपिक में वो कौन सा टॉपिक था, 5.9 में क्या क्या पढ़े, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ स्प्रिंग जाने। ठीक है, और उसके बाद ये सारा था ना, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग था, ग्राफ वगैरह सब कुछ हम लोग किए। ठीक है, और ग्राफ के बाद ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन 5.8, 5.9 और ये सारा कॉन्सेप्ट वगैरह हम लोग यहां तक। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग पावर वगैरह स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आप हमारी वेबसाइट से फ्री पीडीएफ नोट्स ले सकते हो, एसेज दे सकते हो और सारा एड फ्री वीडियो लेक्चर्स आप देख सकते हो, वो भी एकदम अरेंज किया हुआ आपको 11th 12th का फिजिक्स का सारा वीडियोस वगैरह मिल जाएगा। और कमेंट सेक्शन में पिन अप किया हुआ हमारा व्हाट्सएप चैनल का लिंक है, उसको आप फॉलो जरूर कर लीजिए ताकि हमसे आप बेहतरीन ढंग से जुड़